Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the की आवाज़ Vision. ऐसी है या मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी है या किशोर कुमार साहब की आवाज़ ऐसी है, तो इट्स अ गॉड गिफ्ट। आप नहीं पहुंच सकते, अच्छा, कुछ भी कर लें। तो गला बैठना मतलब ये सिर्फ कोल्ड है या समथिंग सीरियस? गला बैठना इज बेसिकली जो बोलने की नस है ना, लैरिंग्स, जी। वॉइस वोकल कॉर्ड्स, उसका उसमें सूजन आ Tightness है, जिसको is- हम सूजन तंबाकू, है। गुटखा, खैनी और स्मोकिंग, Smoking। बीड़ी, सिगरेट को जी। कहते हैं। एक एडिशन मेरा और है, और वो है ये सड़क पे बिकने वाले टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। अच्छा, क्या थ्रोट कैंसर कभी ब्रेन या लंग्स तक मेटास्टेसाइज करते ये तो हैं? करता ही है अच्छा, गला खराब या मूड खराब, कौन सा ज्यादा डेंजरस है? मूड खराब गला खराब तो आदमी, अगर जहन सही है तो बहुत सब कुछ। अच्छा, स्नोरिंग जो है वो सिर्फ न्यूसेंस है या कुछ और भी? नहीं, इट्स नॉट न्यूसेंस। मैं इसको तो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की 90% लोगों को स्नोरिंग होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि स्नोरिंग, क्या reason जैसे है? मैंने पहले कहा कि इट्स एन एपिडेमिक, और इट्स मतलब प्योरली अ मेटाबॉलिक, लीडिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस थोड़ा सा होती हैं। बताइए कि आवाज जो है किसी को और अच्छी करनी है तो क्या करें? आवाज के साथ एक प्रयास करें। नहीं, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की है जी। कि ये नेचुरली ऊपर वाले ने बनाया हुआ कि हर आदमी की एक वोकल कॉर्ड्स की जो है जी। एक नेचुरल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अब कुछ लोग हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें कि जो मुझे समझ रेजोनेंस नहीं। हाँ, कि वो क्वालिटी ऑफ वॉइस वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि जो लोग म्यूजिक जी, के जी। जानने वाले होंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज नेचुरल हाँ। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज ऑक्टेव्स, वो जानते होंगे उस चीज जी। को। तो वो कुदरती है कुछ लोगों के साथ कि वो जिनको वो गॉड गिफ्ट है कि भाई लता मंगेशकर की आवाज़ ऐसी है या मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी है या किशोर कुमार साहब की आवाज़ ऐसी है, तो इट्स अ गॉड गिफ्ट। आप नहीं पहुंच सकते, अच्छा, कुछ भी कर लें, नेचुरल है, वो गॉड नेचुरल गिफ्टेड। है। हाँ, वो गॉड्स गिफ्ट है। तो ये एक हर इंसान की अपनी एक जो है ना नेचुरल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो मैच तो कर सकता है, उसके आसपास पहुंच सकता है, लेकिन वैसा ही हो जाए वो नहीं। हाँ, बेटर कर सकते हैं। लेकिन अपनी वॉइस क्वालिटी आप मेंटेन रख सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी बुरी चीज़ों से बच के। और बाकी हम लोग का जो जिसको सर्जरी से भी कुछ होता है? सर्जरी से वॉइस जिसकी Already। खराब हो जाए उसको ठीक कर सकते हैं, जिसकी हम लोग खराब है उसकी खराबी रहेगी। उसकी ठीक वॉइस है। अगर किसी वजह से खराब है कि भाई हाँ, बोलने की हाँ, नस की फालिज मार दिया, उसमें कोई ट्यूमर है, कुछ वो है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक आम आदमी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और जो भी आवाज़ है, अब हम इसको चाहें कि हमारी आवाज़ रफ़ी की तरह हो जाए तो ये जी। पॉसिबल नहीं है। क्या वॉइस बॉक्स ओवरलोड हो सकता है टीचर्स, सिंगर्स, स्पीकर्स हाँ, में? ये है जिसको हम लोग ये मतलब वॉइस अब्यूज कहते हैं। अच्छा, वॉइस अब्यूज जो हम लोग का टर्म यूज के बजाय वॉइस टीचर, सिंगर, टीचर्स में है। हाँ, इनमें होता है क्योंकि बोलने की नस में दादा। दो दाने पड़ जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। उनका नाम ही है सिंगस नोड्यूल, मेडिकल टर्म है। अच्छा, अच्छा। कॉल्ड एज सिंगस नोड्यूल या Teachers टीचर्स nodule। नोड्यूल, वो कहा ही जाता है उनको, क्योंकि एक्सेसिव वॉइस यूज से ही होता है। सिंगर और स्पीकर और टीचर में तो एक ही नजर होगा। ओके, एसिड रिफ्लेक्स और थ्रोट, ये मतलब क्या ये साइलेंट किलर है? साइलेंट किलर नहीं है, लेकिन हाँ, ये आज के दौर में वही अगेन इट्स रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड स्नोरिंग, तो ये है उससे रिलेटेड है। और साइलेंट किलर नहीं, लेकिन हाँ, इट इफेक्ट्स जो रिफ्लक्स है, क्योंकि एसिड पेट में बनता है वो, बट पेट इज नेचुरली प्रोटेक्टेड, द स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग इज प्रोटेक्टेड विद एसिड, लेकिन वो अगर खाने वाली नली में या गले में आता है तो इट इफेक्ट्स, आपकी आवाज़ खराब हो सकती है, आपको रिकरेंट थ्रोट पेन हो सकता है, इवन नाक तक आ जाता है तो लोगों को रिकरेंट साइनोसाइटिस भी होती है, रिफ्लेक्स साइनोसाइटिस तक हो सकती है, तो इट इज देयर।
ये जो टॉन्सिल का क्या रोल है इसमें, और उनका निकालना ज़रूरी कब हो जाता है? देखिए, टॉन्सिल्स तो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है बॉडी। टॉन्सिल्स गले में दिए हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, खाना जो कि और आपकी सांस। हाँ, तो उसमें वो आपके वो बीसल मतलब लिम्फोसिटिक ऑर्गन है जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह है। लेकिन जब वो बहुत उसका साइज बड़ा हो जाए, जी। बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और देन देयर इज लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया और वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो साइज बहुत बड़ा हो रहा है और वो इफेक्ट कर रहा है आपकी स्वॉलोइंग में, आपकी स्पीच को, आपकी ब्रीदिंग को, जी। तो सर्जरी इज इंडिकेटेड। या फिर आपको जो रिकरेंट इन्फेक्शंस उसमें हो रहे हैं, क्योंकि टॉन्सिलर टिश्यू के साथ एक परेशानी है कि जो उसमें एक बार इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है जल्दी जाता नहीं है। लो ग्रेड इन्फेक्शन पड़ा रहता है तो रिकरेंट हो जाता है, कुछ दिनों बाद थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी को फिर आपको हो गए, फिर आपको हो गए। तो अगर आपको रिकरेंट हो रहा है कि बच्चे के स्कूल्स अफेक्टेड है, जो हम लोग के लिए सर्जिकल इंडिकेशन है कि अगर किसी बच्चे को 1 साल में 5 एपिसोड हो रहे हैं तो फिर इंडिकेटेड है कि सर्जरी कर दीजिए, या 2 साल में 3 से ज्यादा हो रहे हैं, या 3 साल में 3 से ज्यादा हो रहे हैं, तो करना पड़ेगा। अब ये है कि अगर उसकी वजह से कि आपकी स्पेशली स्नोरिंग होने लगी, या स्लीप इफेक्ट हो रही है, या स्नोरिंग हो रही है, या स्नोरिंग की वजह ये होती है, ओके, या स्वॉलोइंग इफेक्टेड हो रही है, तो गला बैठना, तो मतलब ये सिर्फ कोल्ड है या समथिंग सीरियस? गला बैठना इज बेसिकली जो बोलने की नस है ना, लैरिंक्स, वॉइस वोकल कॉर्ड्स, उसमें सूजन आ रही है, जिसको हम सूजन, ओके, उसका इन्फेक्शन कह लीजिए। हम लोग के टाइम में इन्फ्लेमेशन कहलाता है, उसकी सूजन, लैरिंजाइटिस जो है वो है गला बैठना। या अमूमन ये इसी वजह से होता है। जुकाम में मोस्ट कॉमनली हो जाता है लैरिंजाइटिस, लेकिन अगर वही है कि इसमें भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपकी आवाज़ ख़राब है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ENT। अच्छा, गुटखा, तंबाकू, टोबैको और स्मोकिंग, तो ये गला इफेक्ट कैसे करता है, या करता है बहुत ज़्यादा या नहीं? नहीं, गला से मुराद आपकी वॉइस से है या गला मतलब गला, वो तो देखिए, ये जितनी भी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, जी, इसमें मैं एक नाम और ऐड करूंगा। लोग तंबाकू, गुटखा, खैनी और स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट को गिनते हैं। एक एडिशन मेरा और है, और वो है ये सड़क पे बिकने वाले टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। जितने भी ये सो कॉल्ड आयुर्वेदिक, यूनानी और फलाना और ढिमकाना के नाम पे, चाहे आई शुड नॉट नेम द ब्रांड, वो है, लेकिन वो लाल दंत मंजन या काला दंत मंजन या पीला दंत मंजन, ये सब इसको, ये जितने भी हैं, दे ऑल अफेक्ट द ओरल म्यूकोसा एंड मतलब इतने खतरनाक है, जितना टोबैको, जितना ये स्मोकिंग, या जितना उसी लेवल के। अच्छा, उसी लेवल के हैं। अच्छा, तो ये जो गला बैठना है या आवाज में भारीपन आना है, तो कभी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है? यस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी। तो कहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कहाँ पर ENT तक ही महदूद है? नहीं, ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ये असेसमेंट एक बार में नहीं हो सकता। आपकी आवाज खराब हुई, आप जाएंगे ENT को दिखाएंगे। अब पहले ENT के पास जाइए। हम आपको दूरबीन से फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी करते हैं, उसको स्क्रीन पे देखते हैं, वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट्स और बाकी सारी चीजें एसेस करते हैं। तो भाई लोकल कॉज पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो लोकल वजह है, और अगर नहीं है तो फिर दूसरी वजह, फिर क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, तो वो है कि देखने के बाद ही वो असेस कर सकते हैं कि वेदर दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और नॉट। अच्छा, ENT प्रॉब्लम या अच्छा, क्या थ्रोट कैंसर कभी ब्रेन या लंग्स तक मेटास्टेसाइज करते हैं? तो करता ही है, सभी करते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे थ्रोट का भी। हाँ, आपने बताया है कि ये नोज का और ईयर का, ये वो नोज, बहुत थ्रोट, करीब है। नहीं, ये तो फिजियोलॉजिकली करीब जी। कैंसर तो एयर की में 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो वो लोकली स्प्रेडिंग होता है कि जहां पर है प्राइमरीली,
वहां पे फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, वहां से वो डिस्टेमिनेट होकर के दूसरे ऑर्गन्स में फैल गया। तो मेटास्टेसिस तो थ्रोट कैंसर की लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में सब हो सकता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एक वर्ड बताया आपने, तो क्या ये मतलब स्ट्रोक का इंडिकेशन हो सकता है क्या? सब हो सकता है भाई। तो अगर ये है, अभी यही मैं कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड कॉज नहीं मिलेगा, जी। सिर्फ आइसोलेटेड वोकल कॉर्ड पैल्सी स्ट्रोक में, जी, स्ट्रोक में हो कुछ सकता और है। भी, हाँ और भी कुछ उसके सिम्टम्स होंगे तो ये वहां तक जा सकता है। लेकिन अगर इसको पहले स्टेज पर रोका नहीं गया थ्रू ईएनटी तो पहुंचने के चांसेस ज्यादा नहीं, है। ईएनटी रोक नहीं सकता स्ट्रोक को। ईएनटी वाला डायग्नोज करेगा कॉज को, वो है कि जी। भाई वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुई है तो क्यों हुई है, हम्म। उसमें एक कॉज स्ट्रोक भी है। ओके, लेकिन स्ट्रोक के अलावा क्या कॉजेज हो सकते हैं? बहुत सारे कॉजेज हैं, देयर आर सो मेनी डिजीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये मतलब और कौन सी नस बंद होती है? मतलब एक तो ब्रेन से जब आती है वो पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया। देखिए ब्रेन के साथ ये है Neuro वाली। कि सारी नसें हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक कोई इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। तार जुड़ा हुआ है, वैसा नहीं है। ब्रेन बहुत सारी चीजें, फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो। तो अगर मतलब एक सिंपल जिसको हम लोग कहें कि जैसे वेस्टिबुलर श्वानोमा एक ट्यूमर होता है कान की नस का ट्यूमर होता है, लेकिन वो ट्यूमर कई लोकेशन ऐसी होती है, तो कभी कभी वो आंख की एक नस होती है जिससे आंख का डायरेक्शन इधर उधर मूवमेंट होता है, सिक्स नर्व पैल्सी हो जाती है उससे। तो पता चला ट्यूमर तो कान का है, कान की नस का, लेकिन सिक्स नर्व पैल्सी। इनिशियल प्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि अगर सिक्स नर्व जी, जी, पैल्सी जी। है तो वी थिंक ऑफ समथिंग कि हाँ उस जगह पर कोई ट्यूमर हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिर्फ वोकल कॉर्ड की पैल्सी अगर और कोई Paralysis, प्रॉब्लम नहीं हाँ। है तो वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज का साइन नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस के अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। अलावा मिलेंगी। तो थ्रोट इन्फेक्शन और रिपीटेड कफ क्या हार्ट और लंग्स दोनों को स्ट्रेस देता है या नहीं? थ्रोट इन्फेक्शन से हार्ट और लंग पे नहीं, लेकिन अगर लंग में कोई इन्फेक्शन है, लंग थ्रोट का इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इनटू लंग और रिकरेंट हो रहा है, तो वो हार्ट पे बट ऑब्वियस हो रहा है, क्योंकि भाई लंग का काम है ब्लड को साफ करना, प्योरीफाई करना। तो अगर लंग का फंक्शन हैम्पर्ड रहेगा तो इट विल इफेक्ट द हार्ट। ओके, अच्छा, जब थ्रोट की बात चल रही है, कई बार बात हुई आपसे, तो सिंगर कौन सा है जिसका गला सबसे पावरफुल लगता है? पावरफुल गला, जी। थ्रोट, मेरी नजर में तो किशोर कुमार, पावरफुल थ्रोट, भारी आवाज, भारी आवाज, उसको कहते हैं पावरफुल थ्रोट। थ्रो जिसमें है आवाज, ओके, पावरफुल थ्रोट, पावरफुल थ्रो। आपको किशोर कुमार। अच्छा, गला खराब या मूड खराब, कौन सा ज्यादा डेंजरस है? मूड खराब गला खराब तो आदमी, अगर जहन सही है तो बहुत सब कुछ सही रहेगा। तो इसी तरह का ऑकवर्ड कोई एक पेशेंट ऑकवर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आप भूल नहीं पाए हो जैसे मैंने अभी किया ऐसा तो कोई अभी याद नहीं आपको? अच्छा, स्नोरिंग जो है वो सिर्फ न्यूसेंस है या कुछ और भी? नहीं, इट्स नॉट न्यूसेंस। मैं इसको तो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की 90% लोगों को स्नोरिंग होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि स्नोरिंग, वो क्या reason जैसे है? मैंने पहले कहा कि इट्स एन एपिडेमिक और इट्स अ मतलब प्योरली अ मेटाबॉलिक, लीडिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, और वही इंसोमिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, मेंटल इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें का एक वो है। इट्स प्योरली मतलब जिसको कहा जाए ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इस पे जिस इंसान को भी है उसको तवज्जो देने की जरूरत है और प्राइमरीली अपनी डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज, वेट पे काम करें, डाइटरी हैबिट्स पे काम करें। वेट पे सबसे ज्यादा पहले वजन। ओके, क्योंकि आपने बताया कि अगर वजन बढ़ता है तभी आमतौर ये इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स अ विशियस साइकिल। ये कि वजन बढ़ेगा, स्नोरिंग बढ़ेगी, स्नोरिंग बढ़ेगी, आपकी वो सारी लेथार्जी सारी बढ़ेगी और आप ये तो सिम्टम है ना,
अलार्म है ना? हाँ, स्नोरिंग इज एन अलार्म। जी और वो वही मैं कह रहा हूँ कि स्नोरिंग की जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब आप मोटे हो चुके हैं ऑलरेडी, जी जी। और फिर उससे जो नुकसानात होने होंगे वो फिर आपको लेथार्जी में प्रोड्यूस करेगा, आपके अंदर थकान होगी, आपकी डे टाइम स्लीपीनेस रहेगी, आप दिन में भी काम नहीं कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। आपको बहुत मोटिवेट होकर अपने वजन पे काम करना पड़ेगा, तभी आप improve कर सकते अच्छा, हैं। गले के लिए बेटर क्या है, कॉफी या टी? ग्रीन टी? ना कॉफी ना चाय, ग्रीन टी। ना ग्रीन टी। सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहें सिंपल भाप, स्टीम। अच्छा अच्छा, ये चाय या काढ़ा, गले गले का दोस्त कौन है दोनों? दोनों ही दोस्त हैं और दोनों ही दुश्मन हैं। दोस्त इसलिए कि वही लिमिट में जो लें। अगर एक्सेसिव यूज ऑफ काढ़ा, अच्छा अच्छा। कोविड में हमने देख लिया, लोग ऐसे ऐसे पेट में अल्सर ले लेकर के आए, वो काढ़ा पी पी के। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। इतना पी लिया लोगों इतना ने पी रहे थे जी, काढ़ा कि पेट में लोग के हाथों में अल्सर और इंटेस्टिनल परफोरेशन तक हो गए, जाने क्या मतलब क्या बना। इन्फ्लेमेबल हो गया वो। जी। तो अरे, गला सुधारने की देसी टोटका कुछ बताएंगे आप? दवाई बताएंगे? नहीं, हमारी तो सिर्फ बस एक ही टोटका है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सादे पानी की भाप, सादे पानी की भाप। वो आदत में डाल लें जिनको भी अच्छा। इस तरह का शौक है। वो स्टीम रात में ले बस। सोने से पहले सादे पानी की स्टीम लेकर। स्नोरिंग में भी फर्क पड़ेगा? स्टीम से? स्नोरिंग पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ पड़ सकता है थोड़ा। यार, टिनाइटिस और माइग्रेन्स कौन ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है आपको? नहीं, कंफ्यूजिंग दोनों नहीं है, दोनों की डायग्नोसिस डिफरेंट है। वो है तो क्लियर है। हाँ, उसमें तो लाइंस ड्रॉन है कि टिनाइटिस क्या है और माइग्रेन क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने